जय महादेव दोस्तों, आज मैं आपको सावन माह के भगवान शिव और एक बूढ़ी माँ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह बहुत गरीब थी। बूढ़ी माँ भगवान शिव के परम भक्त थी। वह भगवान शिव को मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी और शिव मंदिर जाया करती थी। मंदिर जाकर गांव वालों को भी शिव जी की पूजा के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे समय बीता और बूढ़ी माँ का बेटा विवाह योग हो गया। बूढ़ी माँ ने एक सुंदर और सुशील लड़की से अपने बेटे का विवाह किया। बूढ़ी माँ की बहू घर आ गई। बूढ़ी बहू पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती थी और उसे अपनी सास की कोई बात भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, पहले तो हमें जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है। अब इतने में घर गुजारा नहीं होता। अगर तुम्हारे नौकरी करने शहर जाना चाहिए। बहू सारी बातें सुन लेती है और वह अपने पति को बाहर जाने से मना करती है, लेकिन बेटा अपनी माँ की बात मानकर नौकरी जाने के लिए मान जाता है, जिससे बूढ़ी माँ की बहू नाराज हो जाती है और बूढ़ी माँ को सब सिखाने की मन में सोच लेती है। बूढ़ी माँ का बेटा शहर जाने को तैयार होता है और जाते समय अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें टाइम से खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना। अगर कुछ परेशानी हो जाए तो डॉक्टर को भी दिखा देना। उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो गई है। उन्हें परेशान मत करना। यह कहकर बेटा शहर चला गया। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ की साड़ी फट जाती है तो वह अपनी बहू से कपड़े मांगती है। बहू कपड़े लेने जाती है। वह मन में सोचती है कि मेरे पति ने कहा था मेरी माँ का बच्चों की तरह ख्याल रखना, तो उन्हें बच्चों वाले कपड़े ही पहनाने चाहिए। फिर बहू सास के लिए बच्चों वाले कपड़े लाती है और बहू वही कपड़ा सास को दे देती है। बूढ़ी माँ यह देखकर बहुत दुखी होती है, पर क्या करती, शरीर ढकना ही था। तो बूढ़ी माँ कपड़े पहन लेती है। फिर बहू खाना लाती है। खाना लाते वक्त वह बहू सोचती है कि बच्चों तो छोटी कटोरी में खाते हैं, तो माँ जी को यह थाली में खाना क्यों। तब बहू माँ को छोटी सी कटोरी में खाना देने लगती है। बूढ़ी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अपना सारा ध्यान भगवान शिव में लगा देती है। दिन भर भगवान शिव की पूजा करती रहती। कम खाना मिलने की वजह से धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो जाती है और बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। भगवान शिव बूढ़ी माँ की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। फिर बूढ़ी माँ का बेटा वापस आता है और माँ की हालत देख बहुत दुखी हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हैं। लेकिन बूढ़ी माँ ने बहू की कोई बात बेटे को नहीं बतलाई। बूढ़ी माँ की पूजा पाठ से भगवान बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा अब बूढ़ी माँ का उद्धार करना चाहिए। फिर भगवान शिव एक भिखारी का भेष बनाकर बूढ़ी माँ के पास आते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं, तुमने भगवान शिव की पूजा मन से की है, वह तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न है। तुम्हें भगवान शिव की कृपा से अब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं।
बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु से बेटा बहुत ही दुखी हो जाता है और वह भी भगवान शिव की पूजा पाठ में लग जाता है। भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी माँ के बेटे का जीवन खुशियों से भर जाता है। जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।